नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रतिशत की इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका नाम है कमी या वृद्धि प्रतिशत। इसे दोस्तों इंग्लिश में रिड्यूस या इंक्रीज परसेंटेज के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा अपने आसपास, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में 2% की वृद्धि हो गई है, या किसी वस्तु के मूल्य में 5% की कमी हो गई है। ऐसा दोस्तों हम सुनते रहते हैं अपने आसपास, जैसे कि हम कुछ लोग दोस्तों बातचीत कर रहे होते हैं कि किसी पेट्रोल के दाम में 2% का इजाफा हो गया, या फिर सोने के भाव में 5% की वृद्धि हो गई। इस तरह से चीज़ें हमें आसपास के दोस्तों सुनाई देता रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं, है ना? जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो दोस्तों कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं, तो इसी को सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत का 6वां लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर को अभी दोस्तों आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ही बेसिक से यहाँ पे परसेंटेज को दोस्तों सीख रहे हैं। यदि आप 6th 7th या 8th में हैं, है ना, तो यह बिल्कुल दोस्तों आपके लिए है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा लेक्चर ये कैसा फ्लो होगा। आज के दोस्तों लेक्चर में सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर दोस्तों फार्मूला सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम आपके लिए कुछ होमवर्क्स भी रखे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसके दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में सवाल। तो दोस्तों आइए आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, है ना। अब इसकी कीमत में दोस्तों इजाफा होकर, है ना, इसकी कीमत में इजाफा हो गया, दोस्तों इसकी कीमत में दोस्तों बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई। मान लीजिए वृद्धि होकर इसकी दोस्तों कीमत अब मान लीजिए हो जाती है कितना, 120 रुपये हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 100 से 120 रुपये हो गई। शुरू में बस पुस्तक का दाम था 100 रुपये थी, अब 100 से 120 रुपये हो गई, यानी कितने की वृद्धि हो गई आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 20 रुपये की वृद्धि हो गई। या फिर तो आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कितने की दोस्तों वृद्धि हो गई, है ना, वृद्धि प्रतिशत बताइए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, अब कीमत यहाँ पे घट करके दोस्तों मान लीजिए, है ना, 80 रुपये हो गई। तो कितनी दोस्तों कीमत घट के हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, कितने कीमत घट गई दोस्तों, यहाँ पे माइनस 20 रुपया यहाँ पे दोस्तों हो गया 20 रुपीज़। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट दोस्तों आपसे पूछेगा, यहाँ आपसे पूछेगा बताइए वृद्धि कितनी की वृद्धि प्रतिशत पूछ देगा आपसे, कितनी की वृद्धि हो गई, और यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कितनी की कमी हो गई, कमी प्रतिशत बता दीजिए। तो इसके लिए दोस्तों 2 फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा, है ना। वृद्धि प्रतिशत का दोस्तों मैं यहाँ पे दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। दोनों फार्मूला दोस्तों आप याद कर लेंगे। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, उसे याद रखना, वृद्धि प्रतिशत बराबर, है ना, वृद्धि परसेंट बराबर होता है दोस्तों, है ना, मूल्य में वृद्धि, ठीक है, मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। अब दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। ये दोस्तों हमने वृद्धि परसेंट का बता दिया। हाँ, यह कब काम करेगा दोस्तों, इस सवाल में काम करेगा। 100 रुपये थी वस्तु, है ना, पहले, अब कितनी की होगी बाद में दोस्तों, पहले कितनी थी याद रखना दोस्तों, है ना, बिफोर, है ना, दोस्तों बिफोर प्राइस से, या अब दोस्तों बढ़ के दोस्तों यह पहले का मूल्य दोस्तों याद रखना, यह पहले का मूल्य है ना, शुरुआत का मूल्य दोस्तों पहले का मूल्य है ना, पहले का मूल्य है। अब यह मूल्य अब बढ़ करके दोस्तों यह वर्तमान का दोस्तों मूल्य है, वर्तमान प्राइस है दोस्तों, वर्तमान। ओके, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे पहले का मूल्य था, है ना, अब यहाँ पे दोस्तों घट के कितना हो गया है दोस्तों, ये बाद का दोस्तों मूल्य है ना, यानी वर्तमान का मूल्य है। बिल्कुल, तो आपको करना क्या है, देखना है ना, वृद्धि परसेंट पूछे, जब मूल्य में दोस्तों वृद्धि हो तो ये वाला सूत्र लगा देना है, और दोस्तों मूल्य में दोस्तों कमी हो तो कमी परसेंट का सूत्र मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कमी प्रतिशत बराबर दोस्तों हो जाएगा, है ना, ठीक है, मूल्य में कमी बटे पहले का मूल्य
पहले का मूल मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से दोस्तों आपको दो फार्मूले सिर्फ आपको याद करने हैं। फार्मूला दोस्तों बहुत इजी है। अब इस फार्मूले को दोस्तों चाहिए अप्लाई करके देखते हैं कैसे दोस्तों सवाल पर दोस्तों अप्लाई होगा। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फार्मूला आपको बता दिया। अब दोस्तों इस फार्मूले को यूज करके हम दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब इन दोनों फार्मूले को, है ना, इन दोनों सवालों के ऊपर से अप्लाई करके देखते हैं। तो पहली सवाल में दोस्तों बोल रहा है कि चीनी का दोस्तों मूल्य 16 रुपये प्रति केजी था, अब उसका दोस्तों मूल्य घट करके 14 रुपया प्रति केजी हो गया। पूछ रहा है चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे पूछ रहा है कमी प्रतिशत। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कमी प्रतिशत का फॉर्मूला, कमी प्रतिशत मूल्य अभी दोस्तों बताया हमने आपको। ने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि क्या होता है शुरू में दोस्तों दाम पहले, है ना, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि हमारी एक पुस्तक है वो उसका दाम 100 रुपया था। ठीक, एक पुस्तक थी उसका दाम कितना था दोस्तों 100 रुपये थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, है ना, उसका मूल्य 100, ठीक है, 80 रुपये हो गया। ठीक है, तो यह पहले का मूल्य है, ये 100 पहले का मूल्य है, लेकिन वर्तमान में क्या आ रहा है दोस्तों 20 रुपये। यहाँ पे क्या होगा प्राइस में उसके 20 रुपये क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, ये दोस्तों वर्तमान का मूल्य है, वर्तमान में दोस्तों इसका, ठीक है, मूल्य दोस्तों घट के 80 रुपया हो गया है। ठीक, तो आपसे पूछेगा दोस्तों कमी प्रतिशत बताइए। तो बिल्कुल, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले देख लेना है कि मूल्य में कितनी कमी हुई, है ना। सूत्र में आप देख पा रहे होंगे मूल्य में कमी बटे पहले का मूल्य गुणे 100 कर देना है। दो ही चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखने, कितने मूल्य में कमी हो गई उसको, है ना, न्यूमरेटर में रख देना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, जो पहले का मूल्य होगा। तो ये तो हमने बताया था आपको। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, हाँ, चीनी वाली सवाल में दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि पहले का मूल्य, है ना, कैसे हल करोगे एग्जाम में दोस्तों, हल करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हल, फिर दोस्तों चीनी का मूल्य, है ना, तो लिखोगे पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य दोस्तों चीनी के पहले का मूल्य कितना है दोस्तों, पहले का मूल्य है 16 रुपये पर केजी। ओके, अब सो, है ना, वर्तमान का मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना है सो, चीनी का वर्तमान मूल्य बताइए। ठीक है, वर्तमान मूल्य बताइए। सो वर्तमान मूल्य है आपका कितना हो गया दोस्तों 14 रुपये प्रति केजी। ओके, अब दोस्तों देखिए मूल्य में कितनी कमी हो गई, है ना, मूल्य में दोस्तों कितनी कमी हो गई, मूल्य में कमी, यहाँ पे दोस्तों निकाल लेना चीनी के मूल्य में कमी। तो कमी कितनी हो गई भाई, 16 से 14 हो गया दोस्तों। देखो 16 से कितना हो गया 14 हो गया, यानी कितनी कमी हो गई दोस्तों 2 रुपये कमी हो गई, है ना, 2 रुपये दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 रुपये, है ना, या दोस्तों 2 रुपये कमी हो गई। ठीक, फिर कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में कितने पैसे की कमी। तो यहाँ पे लिखोगे सूत्र कमी प्रतिशत बराबर, सो लिखना है फार्मूला कमी प्रतिशत बराबर लिखना है सो मूल्य में कमी, मूल्य में कमी बटे पहले का मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरह से दोस्तों आपको करना है। मान रख देना है मूल्य में कमी, कितनी कमी हुई भाई, कितनी कमी हुई मूल्य में दोस्तों 2 रुपये कमी होता है, एवरेज 2 रुपये, है ना, 2 रुपये प्रति केजी कमी हो जाती है ना। सो हर केजी में 2 रुपये कमी हो जाती है यहाँ पे, तो लिख दे 2 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब सो सीधे आपको 2 रखना है। ठीक है, ठीक, पहले का मूल्य कितना था दोस्तों, ठीक है, पहले का मूल्य था 16 रुपीज़, गुणा कर से देंगे 100 से, क्योंकि जानते हैं परसेंट में बदलने के सो कितने से गुणा करते हैं 100 से। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 100 काट देंगे 2 5 10, 0 2 चौके 8, तो यहाँ पे 100 काटेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 25/2, यानी हो जाएगा 100, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी दोस्तों आप बता देंगे कितने की कमी हो गई दोस्तों, 12.5% की दोस्तों यहाँ पे कमी हो गई। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल में दूसरी वाली बना को देखना है। कैसे बनाओगे, ठीक है, इसे दोस्तों आप नोट कीजिए, है ना, तब दोस्तों इसे मैं चाहता हूँ। तो दूसरी सवाल यहाँ पे बोल रहा है, ये बस खुद से ट्राई करना, है ना, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, दूसरे सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे तो दे रखा है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे। कुछ दिन बाद क्या होगा दोस्तों, है ना, नई भर्ती हुई होगी दोस्तों, 660 सैनिक हो गए।
अब कह रहे हैं सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। बिल्कुल दोस्तों आप देख पा रहे हैं शुरू में कितने सैनिक थे 600, अब कितने हो रहा है वर्तमान में दोस्तों, है ना 6 से 60। तो आप देख पा रहे होंगे सिंपल दोस्तों बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना। बिल्कुल दोस्तों 600 से 660 हो गया दोस्तों, प्लस 60 की यहाँ पे क्या हो गई वृद्धि हो गई। यानी दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछ भी जा रहा है कि वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है भाई मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ पे जब हल करने जाएंगे तो लिखोगे है ना पहले का मूल्य, अरे सॉरी पहली संख्या सैनिकों की, है ना प्रारंभिक संख्या, जैसे लिखेंगे सैनिकों की प्रारंभिक, ठीक है प्रारंभिक संख्या तो प्रारंभिक संख्या कितने 600, ठीक है। सैनिकों की संख्या में वृद्धि लिखोगे सैनिकों की संख्या में वृद्धि, कितना की वृद्धि हो गया भाई 600 से 660, यानी दोस्तों हो गया आपका कितना 60 की दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हो गई, है ना। अब सो लिखना है सैनिकों की संख्या की क्या पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत है, सो लिख लेना ना वृद्धि प्रतिशत, डायरेक्ट सो कर रहे हैं वृद्धि प्रतिशत, दोस्तों फार्मूला लिखोगे वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, है ना। फार्मूला में क्या होता है दोस्तों, है ना पहले, ठीक है मूल्य में वृद्धि यानी सैनिकों की संख्या में वृद्धि, तो कितने की इसमें वृद्धि हुई है 60 की, 60 रख देना ऊपर, ठीक है बटे पहले सैनिकों की प्रारंभिक संख्या से नीचे हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई दोस्तों कर देना किसे 100 से, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, अब से हल करेंगे। आज देख पा रहे हैं 200 से 200 गायब हो जाएगा, 600 काट देंगे 10 बार में हो जाएगा 10%। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, है ना आपको बना के देखना है। ओके दोस्तों आइए एक सवाल और करके देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि सवाल डीजल का मूल्य 30 रुपये पर लीटर था, लेकिन अब उसका मूल्य बढ़ करके 36 रुपये प्रति लीटर हो गया। कह रहे कि डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि ठीक है पहले का मूल्य दोस्तों क्या था, हाँ डीजल का पहले का मूल्य दोस्तों कितना था पहले लिखना है ना। तो हमें दोस्तों चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए सूत्र में दोस्तों चाहिए पहले का मूल्य चाहिए और मूल्य में वृद्धि हुई कितनी, ठीक। तो देख पा रहे होंगे कितनी वृद्धि हुई, दोस्तों सबसे लिख लेना है ना पहले का मूल्य दोस्तों लिखना है पहले का मूल्य, डीजल के मूल्य डीजल का पहले का मूल्य, या सीधे सो लिखना है पहले का मूल्य या सो लिख देना सीधे प्रारंभिक मूल्य, कुछ भी लिख सकते हो। पहले का मूल्य कितना है भाई 30 रुपया पर लीटर, ओके। वर्तमान मूल्य कितना हुआ, वर्तमान में कितना है, वर्तमान मूल्य डीजल का कितना है भाई, वर्तमान प्राइस है 36 रुपये पर लीटर, ओके। तो कितनी की वृद्धि हुई, तो लिखना है मूल्य में वृद्धि, तो वही करना है भाई वर्तमान मूल्य में से प्रारंभिक मूल्य घटा देना है, यानी आप सब देख पा रहे होंगे 6 रुपये प्रति लीटर क्या हो यहाँ पे वृद्धि हो गई है, ठीक। तो लिखना है सूत्र वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा फार्मूला सब मूल्य में वृद्धि बिल्कुल बटे हो जाएगा पहले का मूल्य मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे 100 से और परसेंटेज का से साइन लगा देते हैं। तो मूल्य में कितनी की वृद्धि होगी भाई 6 रुपये प्रति लीटर की, प्रारंभिक मूल्य कितना था 30 की 36 30 रुपये प्रति लीटर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 100 कट जाएगा यहाँ पे 6 5 30 500 काटोगे यहाँ पे हो जाएगा क्या 20%। इस तरह से दोस्तों आपको करना है ना। एक सवाल मैं दोस्तों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है ना। तो दोस्तों ये हमारा रहा परसेंटेज के ऊपर, हमने काफ़ी दोस्तों शुरू से सीखा परसेंटेज के बारे में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर, तब तक दोस्तों नमस्कार।